वेलकम बैक टू द चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी टाइम से मैं आपके लिए इडियम्स की वीडियोस ला रहा हूं। बहुत से इंपॉर्टेंट इडियम्स मैं लेकर आया हूं, बार बार अपलोड कर रहा हूं वीडियोस। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं, कुछ सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, मैथ्स का जो भी, और रीजनिंग का, ताकि आपको जो एग्जाम्स में उसका अच्छे से अच्छे आप मार्क्स इसको सिक्योर कर सकें। तो उसी सीरीज़ में अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ वर्ड्स जो सिनोनिम एंटोनिम जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो हार्ड कह सकते हैं वर्ड्स को, और साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड ना लाके सिर्फ आपको अच्छे अच्छे शब्द जो हम अक्सर छोड़ देते हैं या डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो मैं उन वर्ड्स को आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप उन वर्ड्स को और उन क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, चूज अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ प्लेसेट। प्लेसेट शब्द का सिनोनिम आपको सर्च करना है, बताना है इसमें से। तो क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, ये UPPCL 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया है। द वर्ड प्लेसेट, प्लेसेट का जो सिनोनिम है वो आपको बताना है, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शंस देख लेंगे क्या है। वर्शिप, किसी चीज़ की वर्शिप करना, थोड़ा सा पूजा करना किसी चीज़ की। लाफ, हंसना। फोर्स और पेसिफाई, पेसिफाई यानी कि किसी को शांत करना, अपीज करना, ठीक है। तो जब तक आपको प्लेसेट का मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप जो है इसका जो राइट आंसर है वो नहीं बता पाएंगे। तो अब देख लेंगे भाई प्लेसेट का क्या होता है। प्लेसेट का मतलब होता है अपीज करना, किसी को शांत कर देना, ठीक है। अपीज, प्लेसेट। पेसिफाई सेम मीनिंग हो जाएगा। मॉलिफाई भी सेम मीनिंग है, मॉलिफाई, अपीज, मॉलिफाई, पेसिफाई, प्लेसेट। और अस्वेज भी वही होता है मीनिंग, किसी चीज़ को जो है शांत करना, अस्वेज तीव्रता कम करना, ठीक है। पेसिफाई, मॉलिफाई, अस्वेज। और इसके अलावा कंसोल हो जाएगा, कंसोल, CONSOLE, कंसोल। सूद, सूद बोल देंगे, सूद, ठीक है। तो इस तरह जो है इसके सिनोनिम्स ये हो जाएंगे। तो अब इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन जो राइट है वो हो जाएगा पेसिफाई, ठीक है, पेसिफाई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, यानी कि इसी क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि ये भी वही क्वेश्चन है जो पीछे था क्वेश्चन, ठीक है। तो मॉलिफाई का सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं मॉलिफाई के सिनोनिम में क्या है। क्वेश्चन है, मॉलिफाई का जो सिनोनिम है, हिज एक्सप्लेनेशन फेल टू मॉलिफाई हर। उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो फेल हो गया टू मॉलिफाई हर, उसको शांत करने में। उसका जो एक्सप्लेनेशन था, जो एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेनेशन के बावजूद भी उससे वो मॉलिफाई नहीं हो पाई, यानी कि जो है शांत नहीं हो पाई। तो अप्रोप्रिएट सिनोनिम इसमें हमें बताना है। तो देखेंगे अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई प्लेसेट का जो है मॉलिफाई मीनिंग भी होता है, तो इसी प्रकार जो मॉलिफाई का है, मॉलिफाई का हो जाएगा हमारा। ऑप्शंस देखेंगे क्या क्या है। डिस्कॉन्सर्ट है, ठीक है। अनसेटल, किसी को परेशान करना, परटअप, परेशान करना। डिस्कंसर्ट भी वही है, परेशान करना। तो इसका जो सेम मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेसेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द प्लेसेंट राइट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड। सेम जो मीनिंग बता रहा है, इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन कॉन्कॉक्टेड। कॉन्कॉक्टेड वर्ड का जो है आपको सेम मीनिंग बताना है। तो कॉन्कॉक्टेड वर्ड से पहले आपको कॉन्कॉक्ट को जानना पड़ेगा। कॉन्कॉक्ट क्या होता है। कॉन्कॉक्ट का मतलब होता है जब आप किसी से बहाना बनाएं, किसी को आप धोखा दें, ठीक है। टू मैक एनी स्टोरी, कोई झूठी आप कहानी बनाएं। टू डिसीव समबडी, किसी को धोखा देने के लिए आप जब कोई कहानी बनाएं, झूठी कहानी बनाएंगे, तो वहाँ पर जो है हम बोलेंगे इसको कि, तो वहाँ पे कॉन्कॉक्ट को बोलते हैं। तो उसी से कॉन्कॉक्ट का जो कॉन्कॉक्ट वर्ब है, उसी वर्ब को कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, एडजेक्टिव में। तो देखेंगे कॉन्कॉक्ट के ऑप्शंस क्या क्या है। सर्टेन, निश्चित, सेंसिटिव, संवेदनशील, पैथेटिक, दयनीय, ड्यूबियस। तो ड्यूबियस का मतलब क्या होता है इसी का। ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, कोई चीज़ डाउटफुल है, संदेह में है, शक के दायरे में है, झूठ है। तो एक प्रकार इसका भी अर्थ झूठ है, और इसका भी जो ड्यूबियस भी यानी कि झूठ दिखाना, झूठ बताना। तो वहाँ कहीं ना कहीं वो झूठ बनाने की कोशिश भी आ रही है स्टोरी को। तो उस लिहाज से जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो हो जाएगा ड्यूबियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्कर।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्कर। तो कॉन्कर जो है वर्ब होता है। एसएससी जीडी 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एंटोनिम पूछा गया है कॉन्कर का, क्या क्या है? कंट्रीब्यूट, लीड, डिसएग्री और डिस्ट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट कर देना किसी चीज़ में, आप जो समावेशन करें, कोई अपनी तरफ से जो सहयोग करें, वो कंट्रीब्यूट हो जाएगा। लीड नेतृत्व करना, डिसएग्री आप डिसएग्री करना, और डिस्ट्रीब्यूट बांट देना। तो उससे पहले आपको सबसे पहले कॉन्कर का अर्थ जानना पड़ेगा। तो कॉन्कर का जो अर्थ होता है, इसके बेसिकली दो अर्थ होते हैं। पहला तो होता है भाई आप एग्री करें, किसी चीज़ को लेकर सहमत हो जाएं। भाई किसी के साथ आप एग्री हैं, एग्री विद हैं, किसी के साथ आई एग्री विद यू, तो वहाँ पे बोल देंगे कॉन्कर विद यू। और सेम है हैव सेम मीनिंग, हैव सेम ओपिनियन। यदि आपका किसी के साथ ओपिनियन मिलता है तो वहाँ भी आप जो है कॉन्कर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जो कॉन्कर का जो सेम जो मीनिंग है, सिनोनिम है, वो हो जाएगा एग्री। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है एंटोनिम, तो इसका जो राइट आंसर है एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्री। डिसएग्री। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्डिसेंडिंग, ठीक है। कॉन्डिसेंडिंग क्या होता है? कॉन्डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि भाई आप जब किसी के साथ, कॉन्डिसेंडिंग के दो अर्थ होते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ बताता हूँ मैं आपको, दो अर्थ होते हैं भाई। पहला तो आप जब अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग, अपने सोशल सामाजिक स्तर के अकॉर्डिंग उससे निम्न स्तर का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, निम्न स्तर का। भाई आप बड़े सुपरस्टार हैं और जो किसी छोटे निम्न स्तर के व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, तो विजिट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो है इसको बोल देंगे कॉन्डिसेंड। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। अब दूसरा जो इसका अर्थ होता है, दूसरा अर्थ होता है अपने आप को कंसीडर योरसेल्फ सुपीरियर या बेटर। आप जब खुद को बेटर, कुछ ज़्यादा जो है, खुद को ज़्यादा स्किलफुल, ज़्यादा इंटेलिजेंट आप खुद को समझे, तो वहाँ पे आप जो है कॉन्डिसेंड बोल देंगे उसको। तो कंसिडर योरसेल्फ बेटर, जब आपको एक तरीके से एरोगेंट या प्राउड टाइप का जो है मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देखेंगे क्या क्या है। कॉन्डिसेंडिंग के जो है स्टिमुलेटिंग, अक्यूजिंग, क्रिएटिंग, पैट्रोनाइजिंग। तो सेम जो कॉन्डिसेंड का जो सेम मीनिंग है वो होता है पैट्रोनाइज, खुद को सुपीरियर समझना, पैट्रोनाइज, ठीक है। यहाँ पर कंसिडर योरसेल्फ बेटर यानी कि पैट्रोनाइज। तो बेसिकली जो है इसका जो कॉन्डिसेंडिंग का जो राइट मीनिंग है वो हो जाएगा पैट्रोनाइजिंग, ठीक है। और कॉन्डिसेंशन वही चीज़ है, अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझना, ठीक है, ज़्यादा बेटर समझना। तो इसके तीन जो है सिनोनिम मैं आपको बता रहा हूँ। पहला हो जाएगा स्कॉन, और सेकंड हो जाएगा एरोगेंस, कह सकते हैं एरोगेंस, घमंड, ठीक है, एरोगेंस। और थर्ड इसका जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा, एक मिनट देख लेता हूँ, डिसडैन। तो बेसिकली तीन जो है कॉन्डिसेंशन के सिनोनिम होते हैं। अब ऑप्शन में देख लेंगे, तीनों का मतलब वही है कि आप खुद को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, ज़्यादा जो है आप किसी को, दूसरे को रेस्पेक्ट कम देना, किसी को रेस्पेक्ट के लायक या कम रेस्पेक्ट के लायक समझना, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेंगे कॉन्डिसेंशन के क्या है। इंटेंशन डिसडैन, ठीक है। तो सेम मीनिंग डिसडैन, सेकंड ऑप्शन है, डिसडैन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जाते जाते एक आपको लास्ट वर्ड और बता देता हूँ, कंसाइज। ये सिंपल लेवल का शब्द है, 7 एक एक्स्ट्रा हमारी ओर से जाते जाते। कंसाइज, कंसाइज का मतलब क्या होता है? शॉर्ट, शॉर्ट, छोटे में, ठीक है। तो इनकंसाइज यानी कि शॉर्ट में जब आप किसी चीज़ को बात करें, तो क्वेश्चन देख लेंगे एक बार इसको। कंसाइज टीजीटी डीएसएसबी टीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ब्रीफ, फाइन, एक्सटेंडेड और सरकास्टिक। तो ब्रीफ मतलब छोटा, शॉर्ट में, फाइन और भी थोड़ा इसी तरह होता है, फाइन स्किल मतलब बारीकी टाइप का, एक्सटेंडेड विस्तृत किया हुआ, और इस तरीके से जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रीफ, ठीक है, शॉर्ट में। तो इस तरह से ये जो है आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम्स थे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, और यदि आप मेहनत कर रहे हैं और आप 1-2 नंबरों से पीछे हैं
जो सिलेक्शन से आप पीछे हैं तो आप ये वीडियोस ज़रूर देखें, नोट कर सकते हैं, इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। साथ के साथ वीडियोस में आपको बहुत ही अच्छे से मैंने कोशिश की है कि इनका अर्थ को मैं बताता चलूँ। आप डिक्शनरी में जाएंगे, तलाश करेंगे, बहुत कन्फ्यूज़न होगा, तो बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चंस भी दिखा दिए किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं और मीनिंग बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी जो इसका जो फ़ायदा है वो प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।